सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं आपके लिए नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर फार्मास्यूटिक्स का, जो कि है हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस। अब ओरल प्रिपरेशंस की अगर हम बात करें तो ऐसी प्रिपरेशंस जैसे कि हम ओरल कैविटी से एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन ओरल कैविटी से तो हम टैबलेट भी लेते हैं, कैप्सूल भी लेते हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस। ठीक है, ऐसी ओरल प्रिपरेशंस जो कि लिक्विड रहती हैं, फ्लोएबल कंसिस्टेंसी की रहती हैं। अब इसमें आता है आपका सिरप। मोस्ट कॉमन आपने देखा होगा, खांसी हो जाती है तो मोस्ट कॉमनली हम सिरप्स को यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं आपका सस्पेंशन, इमल्शन। ठीक है, ये सब क्या हो गए, लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गए। तो इन्हीं लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, आगे बढ़ते हैं। करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से कि लिक्विड डोजेज फॉर्म होता क्या। लिक्विड डोजेज फॉर्म इज पोरेबल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। पोरेबल मतलब बहने वाली। अब सॉलिड जो होती हैं वो टूटता है, सॉलिड बहता तो नहीं है, गैसियस इवेपोरेट होते हैं। सेमी सॉलिड भी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी के होते हैं। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म मतलब ऐसे डोजेज फॉर्म जिनकी पोरेबल कंसिस्टेंसी रहती है, जैसे पानी हो गया। ठीक है, आप लोगों ने चाशनी देखी होगी। पोरेबल कंसिस्टेंसी की बहती वाली कंसिस्टेंसी की जो प्रिपरेशन होती हैं वो होते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। ये सबसे ओल्डेस्ट डोजेज फॉर्म है, जिसको कि कई तरह के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है पेशेंट्स में। बहुत पुराने समय से जो ये लिक्विड डोजेज फॉर्म चलते आ रहे हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या प्रॉपर्टी रहती है कि बहुत जल्दी ही और बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन मिलता है आपके ड्रग्स का। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आपकी बॉडी में जाते हैं, डायरेक्टली आपके ब्लड में जाते हैं, तो उतना ही जल्दी और उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है आपके मेडिसिनल प्रोडक्ट का। लिक्विड डोजेज फॉर्म में मिक्सचर होता है आपके एपीआई का, ठीक है, एक्सीपिएंट्स के साथ। ठीक है, अब ये जो एपीआई और एक्सीपिएंट्स रहते हैं डिसॉल्व भी रह सकते हैं, जिसको कि आप सिरप बोलते हो। सस्पेंडेड भी हो सकते हैं, जिसको कि आप सस्पेंशन बोलते हो। कहने का मतलब क्या है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका एपीआई और दूसरे होते हैं आपके एक्सीपिएंट्स। तो ये जो एक्सीपिएंट्स और एपीआई होता है ये डिसॉल्व भी हो सकता है, सस्पेंडेड भी हो सकता है किसी सूटेबल सॉल्वेंट में, या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब जो आप सॉल्वेंट यूज कर दोगे इस ड्रग और एक्सीपिएंट को डिसॉल्व करने के लिए, वो सॉल्वेंट सिंगल भी हो सकता है या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी आप यूज कर सकते हो फॉर लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस। क्यों बनाए हम और लिक्विड ओरल? जब टैबलेट है, कैप्सूल है, एक टैबलेट ले लो, एक कैप्सूल ले लो, क्यों लिक्विड ओरल बनाने की जरूरत पड़ी? तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला कि लिक्विड डोजेज फॉर्मुलेशंस को हम तब प्रेफर करते हैं मेनली चिल्ड्रंस और एल्डर पेशेंट्स के लिए, जिनको कि स्वेलो करने में दिक्कत होती है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टैबलेट को निगल नहीं पाते। ठीक है, कई सारे बुजुर्ग पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो टैबलेट को निगल नहीं पाते। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कि निगलने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रेफर किया जाता है। ये इसका मेन एडवांटेज है। दूसरा इसका मेन एडवांटेज है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है सॉलिड से ज़्यादा होती है। कभी कभी इसकी बायो अवेलेबिलिटी बिल्कुल इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसकी जैसी होती है। हमने पढ़े थे पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स, उसमें हमने कई तरह के इंजेक्शंस पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो कि डायरेक्टली मसल्स में जाके लगता है, तुरंत अब्जॉर्प्शन मिलता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो लिक्विड्स की बायो अवेलेबिलिटी होती है सॉलिड से ज़्यादा तो होती है, और कभी कभी बिल्कुल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की जैसी बायो अवेलेबिलिटी ये लिक्विड्स हमें देते हैं। तीसरा है कि सॉल्यूशन ही ऐसा फॉर्म है ड्रग का जिसमें कि कुछ कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसको कि आप सॉलिड फॉर्म में नहीं बना सकते, उन्हें आपको सॉल्यूशन फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको सॉलिड फॉर्म या गैसियस फॉर्म में नहीं मिलेगा, इसको आपको सॉल्यूशन फॉर्म में ही यूज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है? एक लिक्विड फॉर्म है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसको कि आपको सॉल्यूशन फॉर्म में ही यूज करना पड़ता है।
नेक्स्ट एडवांटेज है द लिक्विड समटाइम्स इज मोर स्टेबल एंड कन्वीनियंट देन द सॉलिड कंपाउंड। कभी कभी क्या होता है, वैसे तो सॉलिड ही जो है ज़्यादा स्टेबल और कन्वीनियंट होता है, लेकिन कभी कभी लिक्विड जो है ज़्यादा स्टेबल और कन्वीनियंट होता है, डिपेंड ऑन अवर कंपाउंड। जैसे कि फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फेरिक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा स्टेबल और कन्वीनियंट होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड कंपाउंड। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द पेशेंट एक्सपेक्ट द ड्रग इन लिक्विड डोजेज फॉर्मुलेशन फॉर सर्टेन डिजीजेस। कई बार पेशेंट्स सिर्फ लिक्विड डोजेज फॉर्म ही लेना पसंद करते हैं कुछ बीमारियों के लिए। जैसे कि किसी को खांसी हो गई तो हमेशा से ही खांसियों के लिए सिरप को प्रेफर किया जाता है ना। खांसी के लिए लोग टैबलेट कैप्सूल दवाइयाँ बहुत कम खाते हैं, डॉक्टर के पास भी बहुत कम जाते हैं, मेडिकल वाले से ही सिरप पूछ के ले लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि उसको ड्रग जो है सिर्फ लिक्विड डोजेज फॉर्म में लेनी है। कई लोग ऐसे मानते हैं कि खांसी जो है सिर्फ दवाई से ही ठीक होगी, पीने वाली दवाई से, टैबलेट कैप्सूल से ठीक नहीं होगी। तो पेशेंट भी एक्सेप्ट करता है कई बार लिक्विड डोजेज फॉर्मुलेशन को। जैसे कि कफ सिरप जो है पेशेंट लेना पसंद करते हैं, टैबलेट लेना पसंद नहीं करते कफ के लिए। एंटासिड को भी पेशेंट लिक्विड फॉर्म में लेना पसंद करते हैं, टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में एंटासिड्स को लेना पसंद नहीं करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म के, लेकिन वहीं कुछ डिसएडवांटेज भी हैं आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म के। पहला है कि आपका जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है ना। कुछ कंपाउंड्स में अच्छी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में, लेकिन ज्यादातर सॉलिड्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लिक्विड्स की स्टेबिलिटी कम होती है। लिक्विड्स जो हैं बल्की होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करवाना बहुत इनकन्वीनियंट होता है, इनको स्टोर करना भी इनकन्वीनियंट होता है। टैबलेट की जो स्ट्रिप है इतनी सी जगह में आ जाएगी, वहीं आपको सिरप्स की बॉटल के लिए ज्यादा जगह लगती है। इसी तरह से जब लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो बड़े बड़े कार्टन्स में, कंटेनर्स में किया जाता है, उनके टूटने का भी डर रहता है, ठीक है, एक्सीडेंटल ब्रेकेज, स्टोर करके रखने में उनको दिक्कत होती है। तो कई बार क्या होता है, जो कंटेनर है जिसमें आप लिक्विड प्रिपरेशन को स्टोर करके रख रहे हो उसका एक्सीडेंटल ब्रेकेज भी हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा डोजेज फॉर्म जो है उसका लॉस हो जाता है। अब सिरप की बोतल टूटेगी तो पूरा का पूरा सिरप ही बाहर गिरेगा ना, जरा सा तो सिरप गिरेगा नहीं। तो अगर कंटेनर गलती से टूट गया, एक्सीडेंटल ब्रेकेज हो गया, तो पूरा का पूरा डोजेज फॉर्म लॉस्ट हो जाता है। ज्यादातर जो ड्रग्स हैं वो रिएक्शंस भी कर लेती हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, जैसे कि हाइड्रोलिसिस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड्स में ज़्यादा दिक्कत आती है रिएक्शंस की, कि जो आपके लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं कई तरह के रिएक्शंस को शो करने लगते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, अब जब आपको सपोज खांसी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि 1 चम्मच दवाई ले लेना, तो इसमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को ही डोज मेजर करना पड़ेगा कि कितनी दवाई उसको लेनी है, ठीक है। तो ड्रग पेशेंट कितनी ले रहा है, कितना एक्यूरेट ले रहा है, ठीक है, वो सब किस पे ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट के ऊपर। टैबलेट्स में क्या होता है कि एक टैबलेट ले ली, सिंपल 500 mg ड्रग बॉडी में जानी थी, 500 mg ड्रग बॉडी में चली गई। लेकिन सिरप में डोज एक्यूरेसी का कोई चांस नहीं होता। अब उसने 1 चम्मच तो लिया, अब पूरा 1 चम्मच लिया कि नहीं, थोड़ा कम तो नहीं हो गया, तो कितना एक्यूरेट डोज पेशेंट ले रहा है ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पेशेंट को ही डोज मेजर करना होता है। अब लिक्विड्स में ज्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के। आप कॉमन सेंस लगाओ, कोई सूखी चीज पड़ी है उसमें जर्म्स की ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं लगेगी जितनी जल्दी गीली चीज में लगती है ना, फंगस हो, कोई और माइक्रोबियल ग्रोथ हो। तो लिक्विड्स जो हैं उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड फॉर्मुलेशंस का जो टेस्ट रहता है कभी कभी उसकी वजह से ओवरडोज भी हो सकता है। जैसे बच्चों को दवाई पसंद आ गई, उनको चॉकलेट टेस्ट पसंद आ गया, तो उन्होंने क्या कहा 1 चम्मच और पी लेते हैं, पेरेंट्स ने 1 चम्मच और पिला दिया, तो कभी कभी ये क्या होता है, हजार्डस हो जाता है। मतलब अगर ओवरडोज हो गया किसी ड्रग का तो चिल्ड्रंस के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब जब आप लिक्विड प्रिपरेशंस बनाते हो तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप्स होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड प्रिपरेशंस। टैबलेट सिंपल ऑटोमेटिक मशीन से आप बनाते हो, कंप्रेस होकर टैबलेट्स बाहर आती हैं, लेकिन वहीं अगर आप लिक्विड्स का फॉर्मुलेशन करते हो तो उसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा लगती है।
कौन कौन से लिक्विड डोजेज फॉर्म को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, या फिर अगर हम कहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है बायफेजिक। अब ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है मोनो, एक है फेजिक। मोनो वर्ड का मीनिंग होता है सिंगल, फेजिक का मतलब होता है फेज, ठीक है। ऐसी लिक्विड प्रिपरेशंस जो कि सिंगल फेज से बनी है, फेज मतलब जो उनका फॉर्म होगा, है ना, जिसमें एक ही फॉर्म होगा उसको कहते हैं हम, जिसमें एक ही फेज होगा उसे हम कहते हैं मोनोफेजिक। बाय का मतलब होता है टू। ऐसी प्रिपरेशंस जिसमें दो फेज होंगे उन्हें हम कहते हैं बायफेजिक, ठीक है। तो जो मोनोफेजिक लिक्विड्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही फेज होता है, जो बायफेजिक लिक्विड होते हैं उसमें दो फेजेस होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारी उदित फार्मेसी की ऑनलाइन लर्निंग ऐप के बारे में। उदित फार्मेसी जो की तैयारी कराते हैं आपको डी फार्म के दोनों ईयर्स की, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो सेकेंड ईयर हो, हम आपको कराते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन। अगर बात करें डी फार्म फर्स्ट ईयर की तो आपको अवेलेबल होती हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस हम आपको अवेलेबल कराते हैं जिसमें हम आपको डाउट सेशन भी रखते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप क्लियरली हमसे पूछ सकते हैं। आपको सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होते हैं ई बुक के फॉर्म में। चैप्टर वाइज हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं, चैप्टर वाइज हम आपके टेस्ट लेते हैं, लाइव चैट अवेलेबल रहती है, जो भी लेक्चर्स रहते हैं वो बायलिंगुअल रहते हैं। ऐसा नहीं कंप्लीट इंग्लिश में ही रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको तैयारी कराते हैं। एग्जिट एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए भी हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। फर्स्ट ईयर की अगर आप बात करें तो प्राइस का कोर्स का प्राइस है 1499। डी फॉर्म सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो वही रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, बायलिंगुअल लैंग्वेजेस, एग्जिट एग्जाम गाइडेंस सब आपको अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ हार्ड मटेरियल खरीदना चाहते हैं, बुक्स चाहते हैं, तो बुक्स के फॉर्म में भी हमारा कंटेंट पूरा अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर का पूरा 5 सब्जेक्ट का कंटेंट अवेलेबल है जिसमें थ्योरी मॉडल पेपर दोनों अवेलेबल है जिसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। सेकेंड ईयर के भी सारे नोट्स आपको हार्ड कॉपी में इजीली अवेलेबल है जिसमें थ्योरी है, सॉल्व अनसॉल्व दोनों तरह के मॉडल पेपर्स हैं जिसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है उदित फार्मेसी। जैसे ही आप उदित फार्मेसी टाइप करेंगे इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। यहाँ पे लिख देना है आपको अपना नाम। जैसे ही आप अपना नाम लिखेंगे कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। आपको नीचे जाना है स्टोर वाले ऑप्शन में, आपको अपना मनपसंद कोर्स वहाँ से खरीद लेना है। कोई भी दिक्कत आती है आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। आगे बढ़ते हैं। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म को अगर हम एक चार्ट से समझने की कोशिश करें तो ये एक चार्ट दिया हुआ है फ्लो चार्ट के फॉर्म में। लिक्विड डोसेज फॉर्म है, मोनोफेजिक होते हैं, बायफेजिक होते हैं। मोनोफेजिक जिसमें सिंगल फेज होता है, बायफेजिक जिसमें दो फेज होते हैं। अब मोनोफेजिक है उसको इंटरनली भी ले सकते हैं, एक्सटर्नली भी लेते हैं। इंटरनली लेते हैं जैसे कि हो गया सिरप, एलिक्सर्स, लिंक्टर्स, ड्रॉप्स, ड्रॉट्स, सॉल्यूशन, ये सब इसमें आते हैं इंटरनल प्रिपरेशंस में। एक्सटर्नल की बात करें तो एक होते हैं जैसे कि आप इंस्टिल करते हो मतलब डालते हो, दूसरा होते हैं जिन्हें आप अप्लाई करते हो। अब इंस्टिल करोगे डालोगे किसमें, बॉडी कैविटीज में, जैसे कि ईयर ड्रॉप हो गया, आई ड्रॉप हो गया, नेसल ड्रॉप हो गया, माउथ वॉश हो गए, गार्गल हो गया, एनेमास हो गया, डाउचेस हो गया, थ्रोट पेंट हो गया। वहीं एक्सटर्नल प्रिपरेशन जैसे कि आप अप्लाई करते हो बॉडी सरफेस पे, उनमें हो गया लोशन, सॉल्यूशन, कोलोडियंस, ठीक है। बात करते अगर हम बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की तो ये भी दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल बायोफिजिक प्रिपरेशंस में आता है आपका इमल्शन, सस्पेंशन। एक्सटर्नल में आता है आपका लोशंस और लिनेमेंट्स, ठीक है। शुरू करते हैं हम सॉल्यूशंस से। सिंपल, आपने सॉल्यूशन बहुत पहले भी पढ़ा होगा, हमेशा पढ़ते होगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब मिक्सचर बनता है तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन क्या हो गया, जिसमें ड्रग होगी, आपका प्रॉपर सॉल्वेंट होगा, उसे हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन।
जिसे कि हम मेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज करेंगे। फार्मास्यूटिकल टर्म्स में अगर बात करें तो सॉल्यूशंस क्या हैं, लिक्विड प्रिपरेशंस हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि किस में डिजोल्व रहेंगे, सॉल्वेंट में या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में। यही मैंने बताया, आपका जो ड्रग है वो कंप्लीटली डिजोल्व रहेगा सॉल्वेंट में या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में, उसे हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में जिनके कुछ एग्जांपल्स अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि प्रिडनिसोलोन का ओरल सॉल्यूशन अवेलेबल है, थियोफाइलिन का ओरल सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्लॉक्सासिलिन का ओरल सॉल्यूशन अवेलेबल है, रैनाटिडिन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो ये कुछ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं जिसमें कि जो कि अवेलेबल है मार्केट में। सॉल्यूशंस के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड डोजेज फॉर्म आता है हमारा सिरप्स। सिरप्स, अब सिंपल चाशनी देखो, शुगर का सॉल्यूशन देखो, उसको कहते हैं सिरप। अगर आपने उसमें ड्रग ऐड कर दी तो उसे कहा जाता है फार्मास्यूटिकल सिरप। सिरप मेनली क्या होता है, कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन होता है किसका, शुगर का, किसमें, वाटर में या फिर और किसी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, शक्कर का घोल बना दो तो उसे कहा जाता है सिरप। अब सिरप जो है आप याद रखिएगा दो तरह के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एक होते हैं मेडिकेटेड सिरप्स, एक होते हैं नॉन मेडिकेटेड सिरप्स। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, मेडिकेटेड सिरप्स में ड्रग होती है, नॉन मेडिकेटेड सिरप में ड्रग नहीं होती, उसे सिर्फ फ्लेवरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। जो मेडिसिनल सिरप होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें कि मेडिसिनल सब्सटेंस या फिर ड्रग डिसॉल्व होती है। ठीक है, अब ये जो मेडिकल सिरप या मेडिसिनल सिरप होता है इसे हम ड्रग्स के कैरियर की तरह यूज करते हैं। मतलब ड्रग अगर आपको अपनी बॉडी में पहुंचानी है तो उसको आप किस फॉर्म में देते हो, सिरप के फॉर्म में देते हो। आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हो शुगर का, उसमें ड्रग को डिसॉल्व करते हो और वो सिरप जो है पेशेंट एडमिनिस्टर कर लेता है, उसे कहते हैं मेडिसिनल सिरप। ठीक है, इसे भी कई बार फेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है मेडिसिन के लिए। अब हम सिरप्स को क्यों यूज करें, ठीक है, क्या यूज है सिरप्स का। सिरप्स अप्रोप्रिएट फॉर एनी पेशेंट ऑफ डिफरेंट एजेस, अलग अलग एज वाले पेशेंट्स के लिए आप यूज कर सकते हो। बच्चों को दे सकते हो, ओल्ड एज को दे सकते हो, जैसे टैबलेट्स फॉलो करने में दिक्कत होती है उन्हें दे सकते हो। तो हर पेशेंट के लिए सिरप जो है कई बार सूटेबल होता है। ये सबसे नेचुरल और इजी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एक चम्मच सिरप दो, कफ में आराम मिल जाता है, एंटासिड्स का सिरप ही लिया जाता है। ये इकोनॉमिकल होता है, मतलब चीप होता है, सस्ता होता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, पेशेंट्स के लिए सेफ होता है। इसमें कोई नर्सिंग की ज़रूरत नहीं होती, इट मीन्स पेशेंट खुद सिरप ले सकता है, ठीक है, बिना किसी की मदद के। कई बार क्या होता है कि पेशेंट सोचता है कि हमें ये बीमारी है तो इसके लिए लिक्विड डोजेज फॉर्म ही सूटेबल रहेगा। स्टार्टिंग में बताया था पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि ये इसी वाले डोजेज फॉर्म से ठीक होगा, जैसे कि कफ हो गया किसी को तो कफ के लिए लोग टैबलेट कैप्सूल लेना प्रेफर नहीं करते, वो सिरप लेना ही प्रेफर करते हैं। अब सिरप के कंपोनेंट्स क्या है, सिरप बनता किससे है वो देखते हैं। मेनली सिरप में होता है आपका स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट मेनली कौन सा रहेगा, शुगर रहेगा, जनरली सुक्रोज या फिर शुगर सब्सटीट्यूट भी हो सकता है, जिससे कि स्वीटनेस आएगी, विस्कोसिटी आएगी, मतलब गाढ़ा बनाएगा। स्वीटनिंग एजेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिरप के, बिना शक्कर के सिरप बन ही नहीं सकता। इसके अलावा कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि आपके सिरप की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। ठीक है, जब आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हो अपने प्रिपरेशंस में तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो लॉन्ग लाइव हो जाते हैं। विस्कोसिटी मॉडिफायर्स आप ऐड करते हो, अगर आपको सिरप की और विस्कोसिटी बढ़ानी है, कम करनी है तो उसके लिए विस्कोसिटी मॉडिफायर्स ऐड करते हो। कई तरह के फ्लेवर्स ऐड करते हो, अनएक्सेप्टेबल और अनप्लीजेंट टेस्ट और फ्लेवर को दूर करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करते हो। कलरिंग एजेंट ऐड करते हो, कलरेंट्स, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है और ज़्यादा एलिगेंट बन सके। तो ये जो है सिरप के कंपोनेंट्स हैं जिससे कि यूज़ करके हम सिरप को बनाते हैं। बात करें हम सिरप की क्लासिफिकेशंस की या फिर हम टाइप्स की, तो तीन तरह के सिरप्स होते हैं। सिंपल सिरप होता है,
मेडिकेटेड सिरप होता है, फ्लेवर्ड सिरप होता है। ठीक है, शुरू करते हैं हम सिंपल सिरप से। सिंपल सिरप जो है कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का प्यूरिफाइड वाटर में। मतलब आप प्यूरिफाइड वाटर लो, उसमें सुक्रोज या शुगर को घोल दो तो बन जाता है आपका सिंपल सिरप। 66.7% वेट बाय वेट लेते हैं तो आईपी के अकॉर्डिंग हमारा सिरप बन जाता है। 85% वेट बाय वॉल्यूम लेते हैं तो यूएसपी के अकॉर्डिंग। आईपी की बात करें, अगर हम आईपी की बात करें तो आपको क्या करना है, 66.7 ग्राम शुगर को वे करना है और उसको 100 ml पानी में घोल देना है। सॉरी 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम पानी में घोल देना है, क्योंकि आईपी कहती है वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब है ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, मतलब शुगर भी ग्राम में, आपका सॉल्वेंट भी ग्राम में। तो आईपी के अकॉर्डिंग 66.7 ग्राम आपको शुगर वे करना है, उसको आपको 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर लेना है, तो सिंपल सिरप आईपी रेडी हो जाएगा। अगर बात करते हैं सिंपल सिरप यूएसपी की, तो आपको क्या करना है, 85 ग्राम शुगर को वे करना है और 100 ml वाटर में उसको डिसॉल्व कर लेना है, तो ये बन जाएगा सिंपल सिरप यूएसपी। ठीक है, यही दोनों इसमें डिफरेंस है शुगर के कंपोजिशन में। आईपी जो होता है वो होता है वेट बाय वेट, यूएसपी जो होता है वो होता है वेट बाय वॉल्यूम। अब ये सिंपल सिरप बनाएंगे कैसे, इसको हम बनाएंगे बीपी की प्रोसेस के थ्रू, ब्रिटिश फार्माकोपिया के थ्रू। इसमें हम क्या करेंगे, 1 kg शुगर लेंगे, ठीक है, और उसको 500 बॉइलिंग वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, और हम इसको तब तक हीट करते जाएंगे जब तक कि पूरी शुगर डिसॉल्व नहीं हो जाएगी। ठीक है, और हम उसमें बॉइलिंग डिस्टिल वाटर ऐड करते जाएंगे जब तक कि शुगर का पूरा वेट 1.5 किलो तक का ना हो जाए। और इस सिरप की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी वो रहेगी 1.33। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 500 ml वाटर लेना है, बॉइलिंग वाटर, कितना, 500 ml। इसमें आपको 1 किलो चीनी ऐड करनी है, 1 kg शुगर। अब आप इसको हीट करते जाओगे तब तक जब तक कि शुगर डिसॉल्व ना हो जाए, और आप इसमें बॉइलिंग डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करोगे जब तक कि इसका पूरा वेट 1.5 kg ना हो जाए। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है सिरप की वो 1.33 तक की रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकेटेड सिरप। स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने बताया, ऐसे सिरप जिसमें कि ड्रग प्रेजेंट रहता है, आपका मेडिकामेंट प्रेजेंट रहता है, उसे हम कहते हैं मेडिकेटेड सिरप। ये क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं शुगर के, ठीक है, जिसमें एक वाटर सॉल्यूबल एपीआई तो रहता ही है। ठीक है, मेडिकेटेड सिरप में आप ऐसा एपीआई डालते हो जो कि वाटर सॉल्यूबल होता है। अभी जो शुगर का कंसेंट्रेशन होता है वो 65 से 67% तक का रहता है। कैसे बनाते हो आप ये, आप ड्रग लेते हो, एडिटिव्स लेते हो, दोनों को एक सूटेबल सॉल्वेंट में मिक्स करते हो और तब तक मिक्स करते हो जब तक ये घुल ना जाए, सॉल्यूशन ना बन जाए। कभी कभी अगर नहीं घुलता है तो आपको हीट भी अप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो इजीली डिसॉल्व हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए इसमें। इसके बाद आप उसे फिल्टर कर देते हो ताकि जो भी उसमें इम्प्योरिटी है वो हट जाए। ठीक है, फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसको आप मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स में डाल देते हो, आपको सिंपल सिरप का सॉल्यूशन मिल जाता है। कफ सिरप बनाया जाता है इस तरीके से, पैरासीटामोल बनाया जाता है इस तरीके से। तो कफ सिरप, पैरासीटामोल सिरप, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये मेडिकेटेड सिरप्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है आपका नॉन मेडिकेटेड सिरप, जिसे कि फ्लेवर्ड सिरप भी कहा जाता है। ऐसे सिरप जिसमें कि ड्रग नहीं होता, सिर्फ जिसे फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाता है, एज अ फ्लेवर्ड व्हीकल यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो सिरप होता है इसमें एरोमेटिक और फ्लेवर्ड सब्सटेंस दोनों होते हैं। इसे आप व्हीकल या फ्लेवर की तरह यूज करते हो। ये जो फ्लेवर्ड सिरप होते हैं इसे चिल्ड्रंस के लिए यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें अल्कोहल ना के बराबर यूज किया जाता है। अल्कोहल मतलब प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किए जाते हैं, हमने पीछे पढ़े थे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, तो अल्कोहल को प्रिजर्वेटिव की तरह ऐड किया जाता है। या फिर कई बार इसमें अल्कोहल होता भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इसीलिए इन फ्लेवर्ड सिरप्स को मेनली चिल्ड्रन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल जनरली होता ही नहीं है, या होता भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है जो कि चिल्ड्रन को हार्म नहीं करता। एग्जाम्पल हो गया उनका जिंजर सिरप हो गया, लेमन सिरप हो गया, ये सब क्या है, ये नॉन मेडिकेटेड सिरप है जिसे कि हम फ्लेवर्ड सिरप भी कहते हैं। सिरप के क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम सिरप को यूज करें, तो सिरप ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, डिकम्पोजिशन नहीं होने देता हमारी ड्रग्स का।
मतलब हमारी ड्रग्स जो हैं सिरप फॉर्म में अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, डिकम्पोजिशन भी नहीं हो पाता है। दूसरा, सिरप जो है टेस्ट में स्वीट रहती हैं, इसीलिए अगर किसी ड्रग का टेस्ट बिटर है तो वो स्वीट टेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और उसका बिटर टेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन सिरप के कुछ डिसएडवांटेज भी है कि सिरप को आप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उन्हें पहले से ही शुगर है, पहले से ही डायबिटीज़ है। अगर आप उन्हें और मीठा सिरप दोगे तो उनका डायबिटीज़ और बढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो सिरप्स जो है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए प्रिफर्ड नहीं है। और अगर आप कंटिन्यू सिरप लेते रहते हो तो आपके डेंटल दांत सड़ सकते हैं। वैसे तो कोई कंटिन्यू सिरप लेता नहीं है, लेकिन कई बार कई लोगों का कफ ठीक नहीं होता तो लंबे समय तक खांसी की दवाई लेते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूस सिरप ले रहे हो लंबे समय तक तो आपके दांत सड़ सकते हैं, डेंटल डिके हो सकता है। That's all for today. Thank you so much.